कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। सो इंपॉर्टेंट एक्ट्स हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई, विमेन एंड चिल्ड्रन से जितने भी जुड़े हुए एक्ट हैं वो आपको मैं यहाँ पे सारा का सारा एक साथ पढ़ाने वाला हूँ, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट हो, एक्ट हो, रेगुलेशन हो। चलिए सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट एक्ट्स में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की हम बात करेंगे, जिसमें पहला आर्टिकल होता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों को एक समानता दी गई है। यहाँ के कॉन्टेक्स्ट में यही एक आपको बात बता सकता हूँ, ये आपने काफी बार पढ़ा है तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 15(3) स्पेशल प्रोविजन फॉर वीमेन, ये दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। ठीक है, जो भी प्रोविजन होते हैं चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो या अलग अलग जगहों पे, ये यहाँ पे दिए गए हैं। 39A, D and E इक्वल पे 39A में है। हेल्थ एंड स्ट्रेंथ, इन सब चीजों के बारे में बात आपको मालूम होगा, 39 में किया गया। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, फ्री लीगल एड, बहुत सारी चीजें हैं, है ना। अब कुछ ऐसे एक्ट हैं जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछे गए हैं, आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो मैं आप चाहता हूं कि आप इसको अपने मन से एकदम से अच्छे से याद कर लीजिएगा। पहला है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में, ये आया है डाउरी को रोकने के लिए, दहेज के लिए। अगर आपको नहीं मालूम है तो डाउरी प्रिवेंशन एक्ट 1961 में आया और इसके बाद इसको अमेंड भी किया गया है, यानी कि इसको सुधार भी किया गया है। तो वो सुधार करने वाला साल कौन है, ये आपका होमवर्क है, यानी इसके बाद इसका रिफॉर्म या जो एक्ट आता है तो कुछ सुधार होते हैं कुछ साल के बाद, वो कौन सा है। प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ये 2005 में है, जिसके आप सुनते हो ना, घर में अगर मारपिटाई हो गई तो महिला चली जाती है थाने, तो पुलिस को जेल चली, जो मर्द है वो जेल चला जाता है। तो ये इसी एक्ट के तहत होता है, प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल, ये आपको याद रखिएगा, ये सुप्रीम कोर्ट के बहुत अच्छे गाइडलाइंस हैं इसमें, विशाखा गाइडलाइन जिसे कहते हैं। तो इसके लिए जो एक्ट आया था वो 2003 में आया था। समझ में आया, आपने देखा होगा जो बॉस होते हैं वो कई तरीके की छेड़खानी वाली हरकत करते हैं वर्क प्लेस पे। इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956, इमोरल ट्रैफिक, एक आपके दिमाग में आएगा क्या सर मोरल ट्रैफिकिंग कर सकते हैं क्या, ये नहीं समझना है आपको। आपको सिंपल समझना है कि किसी भी तरीके से, जैसे प्रोस्टिट्यूशन या किसी गलत काम के लिए ट्रैफिकिंग की जाती है, वो 1956 में जो एक्ट आया है उसके अकॉर्डिंग इसे प्रोहिबिट कर दिया गया है। सो प्लीज याद कर लीजिएगा इसे। इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन प्रोहिबिशन एक्ट, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन, सपोज दैट मैं आपको एग्जाम देता हूँ, क्योंकि मैं बीएचयू में था, एक साल की बात है जिस साल की ये घटना है, तो हम लोगों ने प्रोटेस्ट निकाला था। जो आप देखते हो जैसे अंडर गारमेंट्स जो फीमेल्स पहन के और उनका फोटो लगा होता है दुकानों के बाहर, लाइक कोई गारमेंट शॉप है, कपड़े की दुकान है, और वहां पे इस तरीके से इनडिसेंटली वीमेल को या फीमेल को रिप्रेजेंट किया गया, वीमेन को रिप्रेजेंट किया गया प्रचार के, एडवर्टीजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिल्मों में तो आम बात है, लेकिन ये प्रोहिबिट किया गया है हमारे देश में। 1986 में ये एक्ट है, इसके तहत हमने प्रोटेस्ट किया था और सबको हटाना पड़ा था। द कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट 1987, अब याद रखिएगा, सती अलग है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है। एक चीज और, सती का जो पहला एक्ट आया था वो 1829 में, किसने लाया था, ये भी आपको याद होना चाहिए। इज इट क्लियर? बिल्कुल। द कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट 1987 में है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 में है। क्या है? मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, ये 2017 में से अमेंड किया गया है, फाइनली लागू हो गया। अब 12 सप्ताह की जगह पे 26 सप्ताह की छुट्टी मैटरनिटी लीव मिलती है। इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, ये 1976 में है। अगर कोई महिला और पुरुष एक ही जगह काम कर रहे हैं तो उसको अलग अलग वेतन नहीं देंगे, इक्वल रिम्यूनरेशन है, उनके वेतन है। ठीक है, 1976। इज इट क्लियर? मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट हो गया। डाउरी प्रोहिबिशन का आपको मैंने होमवर्क दिया है, तो प्लीज याद रखिएगा वो क्या होता है। हालांकि अगर ये लास्ट तक देखोगे तो मैं बता दूंगा, है ना। तो आपको मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट समझ में आ गया, डाउरी प्रिवेंशन एक्ट समझ में आ गया, तो डाउरी प्रिवेंशन प्लीज बताइएगा, ठीक है। चलो, सॉरी फॉर दैट, ये डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 में है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 में, आपने ये सुना होगा, ये 2021 में इसको अमेंड भी किया गया है। एक्चुअली होता ये है कि फीमेल इन्फेंटिसाइड जिसे कहते हैं, इसमें बेसिकली आपको बताएंगे कि फीमेल अगर भ्रूण है, यानी जो एम्ब्रियो में है, तो उसको मार डालो, तो उसके लिए फीमेल अगर टर्मिनेट आप करते हो तो आप जेल जाओगे, बड़ी कड़ी सजा है। अगर वो हॉस्पिटल करता है तो उसकी भी सजा है। प्लीज इसे एक एक करके याद करिएगा, और अगर नहीं याद हो तो याद करने की तरीकों पे काम करिए।
हैबिट बनाइए, आपको जरूर फल मिलेगा। प्री कॉन्सेप्शन एंड प्री नाटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट 1994, ये आपका प्री कॉन्सेप्शन यानी कि जो लिंग जांच करवाते हैं उसके लिए एक्ट है 1994 में। लेकिन मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ये एक अलग चीज है। प्रेगनेंसी को ऐसा नहीं है कि आप खत्म कर सकते हो, उसके कुछ क्राइटेरिया है। अगर आप 20 सप्ताह से पहले हो, उसकी देखो क्राइटेरिया डिटेल में आप मत जाओ, आप सिंपल ये समझो कि आपको एक बाउंड्री है कि इतने ही वीक के जो एम्ब्रियो होंगे उनको आप नष्ट करवा सकते हो, टर्मिनेट करवा सकते हो प्रेगनेंसी को, उसके आगे नहीं करवा सकते। ठीक है, ये याद रखिएगा। बहुत रेयर केस में होता है, जैसे रेप के केसेस में या उस के केसेस में ये सब मतलब किया जाता है, वो कोर्ट से परमिशन लेना पड़ेगा, 2 डॉक्टर की टीम उसको लिख के देती है। तो प्री कॉन्सेप्शन एंड प्री नाटल डायग्नोस्टिक 1994 में है। मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स मैरिज एक्ट 2009 में ट्रिपल तलाक एक्ट आया था, जिसमें महिलाओं के अधिकार की बात हुई थी कि भाई अगर पुरुष ट्रिपल तलाक दे सकता है तो ये गलत बात है, सिर्फ पुरुष क्यों देगा, है ना। हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 में इक्वल इनहेरिटेंस राइट्स फॉर डॉटर्स, इसमें जो लड़कियां हैं घर की उनको इक्वल इनहेरिटेंस के राइट्स हैं 2005 के कानून के अकॉर्डिंग। नेशनल कमीशन फॉर वीमेन एक्ट 1990 में आया है, लेकिन ये एक्ट बन गया फाइनली 1992 में, याद रहेगा। नेशनल कमीशन ऑफ वीमेन का एक्ट यही है। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट भी शुरू किया गया 2013-18 में, स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल क्राइम्स। इंपॉर्टेंट एक्ट्स फॉर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के लिए बहुत ही ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी है, जैसे आर्टिकल 21A, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज। आर्टिकल 24 प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर इन हजार्डस जॉब। आर्टिकल 39E एंड F, ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन एंड मोरल फिजिकल हार्म, ये आपको याद रखना है। देखो याद रखिएगा, बच्चों से आप कहीं भी हजार्डस वर्क में अगर दुकान है, जैसे मान लो घर में दुकान है और आप कम करवा रहे हैं तो वो हजार्डस में नहीं आएगा। लेकिन चाइल्ड लेबर आप करवा रहे हो, जैसे कुछ भारी उठवा रहे हो, उससे उसकी मौत हो सकती है, तो आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 24 जो है इसको मना करता है। अब आते हैं बच्चों के लिए कौन कौन से एक्ट हैं, जैसे जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 में है। जो जुवेनाइल्स क्राइम आप देखते हो, जुवेनाइल्स यानी कि जो बच्चे हैं वो क्रिमिनल बन जाते हैं बहुत कम उम्र में, उनको जुवेनाइल क्रिमिनल्स बोलते हैं। और ये एक ट्रेंड भी है खास करके नॉर्थ इंडिया में, हालांकि हर जगह है ये, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जगह है। गार्जियंस के मन बढ़े पने की वजह से मैं देखता हूँ कि बच्चे इस तरीके से बिगड़ जाते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस पॉस्को, जो कि बहुत ही खतरनाक एक्ट है, जिसपे भी लग जाए उसकी वाट लग जाती है, याद रखिएगा। तो इस तरीके के एक्ट आप न्यूज में सुनते होंगे। पॉस्को एक्ट 2012 का है और जुवेनाइल जस्टिस क्रिमिनल एक्ट 2015 का। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 का है, अमेंडेड इन 2016। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। आरटीई एक्ट है। कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ राइट चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 का है। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 का है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। मिड डे मील स्कीम फॉर चिल्ड्रेन, ये आपको गवर्नमेंट जो स्कूल्स होते हैं उनमें बच्चों का जो न्यूट्रिशनल फूड दिए जाते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में तो क्या दिए जाते हैं आपको ही मालूम है, लेकिन हाँ प्रोविजन है। तो मिड डे मील का स्कीम जो है 2003 में इसके लिए एक्ट आ गया। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज 2006 का है, याद रखिएगा। इनहेरिटेंस डॉटर्स का 2005 का है, डोमेस्टिक वायलेंस 5 का है। ठीक है। कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ये 2005 में, ये कमीशन है। तो कमीशन का क्या काम होता है, चाइल्ड राइट्स के जो भी वायलेशंस हो उसको देखें, है ना। बात समझ में आ गया। इन्फेंट मिल्क सब्सटीट्यूट्स, फीडिंग बॉटल्स एंड इन्फेंट फूड रेगुलेशन एंड प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई, ये सब का एक्ट है। यानी कि इन्फेंट के फूड को बहुत रेगुलेट किया जाता है, हालांकि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो ये कुछ नहीं मानती हैं। 1992 में ये एक्ट आया था। प्री कॉन्सेप्शन एंड प्री नाटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट 1994 ऑल्सो प्रोटेक्ट गर्ल्स चाइल्ड, ये 1994 का है, ये आपने पहले भी पढ़ा है। चिल्ड्रन एक्ट 1960 जो कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 से रिप्लेस कर दिया गया है। ये देखो टॉपिक तो छोटा है, टॉपिक मैंने काफ़ी कम टाइम में पढ़ा है, लेकिन इतनी देर में आपको हो सकता है कि ये याद नहीं हुआ होगा। मैंने थोड़ी स्टोरी लाइन भी आपको दी हुई है, आपको पढ़ाने की कोशिश की हुई है ना। लेकिन आपको ये याद रखना है कि आपको सिंपली आपको इक्वल वेटेज देना होगा इन सब चीज़ों को, ये आप ध्यान रखोगे, ठीक है, ये याद रखिएगा। सो बच्चों को मैं हमेशा कहता हूँ कि देखो आप कोई भी चीज़ पढ़ो उसको इस तरीके से पढ़ो कि वो आपको बार बार याद हो। रात में एक बार देख के सो जाना है, सुबह एक बार उठते देख लेना है। इस तरह जब आप करोगे ना, रेगुलेटेड स्ट्राइक होगा और फिर ये हमारा काम हो जाएगा।
ठीक है। सो थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।